हरे कृष्णा। तो हम जिस स्थान में हैं ये राधा कुंड का स्थान है। पहले हमने बताया था कि पूरी संपूर्ण सृष्टि में भगवान का आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। फिर आध्यात्मिक जगत में भी जो गोलोक धाम है वो श्रेष्ठ है। गोलोक धाम के अंदर जो 12 वन है, मथुरा मंडल श्रेष्ठ है। फिर मथुरा मंडल के अंदर जो वृंदावन है वो श्रेष्ठ है। फिर वृंदावन के अंदर जो गोवर्धन का स्थान है वो श्रेष्ठ है। और गोवर्धन के स्थान में भी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ये स्थान है जो राधा कुंड का है। तो राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय अरिष्टासुर का वध किया था, अरिष्टासुर जो बैल के रूप में आया था और रात्रि के समय में आया था, और भगवान श्री कृष्ण ने उस बैल के रूप में उस असुर का वध किया। तो उस समय चैत्र पूर्णिमा थी, चैत्र पूर्णिमा की रात्रि। तो पूर्णिमा की रात्रि में भगवान हमेशा क्या करते हैं, रात्रि के समय पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के साथ मधुर लीलाएं करते हैं। तो अरिष्टासुर का जब वध किया तो उसके बाद जब भगवान गोपियों से मिले तो गोपियां और राधा रानी विशेष रूप से भगवान के साथ में हंसी मजाक करती हैं। तो हंसी मजाक में जो है राधा रानी ने कहा, आप हमको मत छूइए, हमको आप मत स्पर्श कीजिए। तो भगवान ने कहा, क्यों स्पर्श ना करूं। तो कहती हैं कि आपके जो हाथ हैं ये दूषित हैं, पाप से दूषित हैं। क्या पाप किया। तो राधा रानी कहती हैं, आपने एक बैल का वध किया है, जो गाय की हत्या बराबर है, बैल की हत्या, आपने बैल की हत्या की। तो भगवान कहते हैं, वो तो बैल नहीं था, वो तो असुर था, वो तो गौओं को विनाश करने वाला और धर्म को विनाश करने वाला था। तो मैंने तो आप लोगों की रक्षा की, पूरे ब्रज की रक्षा की, तो फिर मुझे कैसे पाप लगा। तो उस समय जो राधा रानी है वो बोली कि आप लोगों ने जो है जो असुर का वध किया वो तो ठीक है, लेकिन चूंकि वो बैल के रूप में था तो आपको जो है गो हत्या लग गई। तो भगवान कहते हैं अच्छा, अगर मुझे गो हत्या लग गई तो अब कैसे शुद्ध होऊंगा मैं। तो राधा रानी ने सबसे ज़्यादा कठिन उनको प्रायश्चित बताया। क्या प्रायश्चित बताया कि भगवान श्री कृष्ण अब जितने भी तीनों लोकों के तीर्थ हैं सब में स्नान करें। तो तीनों लोक का मतलब है पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग। पाताल के तीर्थ और पृथ्वी के तीर्थ और स्वर्ग के तीर्थ। जो पृथ्वी के तीर्थ हैं उनकी संख्या हमारे शरीर के रोएं की संख्या के बराबर है। हमारे शरीर में रोएं कितने हैं, 3.5 करोड़। तो पृथ्वी में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, लेकिन तीनों लोगों के तीर्थ मिला करके 68 करोड़ होता है। 68 करोड़ तीर्थ, और 68 करोड़ तीर्थ में भगवान को एक एक तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा। कितना कठिन कार्य है। तो राधा रानी ने भगवान को सबसे ज़्यादा कठिन कार्य दिया, लेकिन हमारे लिए जो कठिन कार्य होता है उतना ही भगवान के लिए सरल कार्य होता है। और सबसे ज़्यादा कठिन कार्य राधा रानी ने भगवान को दिया, 68 करोड़ तीर्थों में जा कर के स्नान करो, और भगवान के लिए सबसे ज़्यादा सरल कार्य। तो भगवान बोले कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अलग अलग तीर्थों में जाके स्नान करूं, मैं यहीं पर बुला लेता हूं सब तीर्थों को। और बाएं पैर की एड़ी मारी ज़मीन में, गड्ढा कर दिया। उनको कोई परिश्रम नहीं गड्ढा करने में, बाएं पैर की एड़ी ज़मीन मारी, गड्ढा कर दिया, और सब तीर्थों को कहा, आ जाओ सब तीर्थ आ जाओ और अपना जल इसमें डालो, इस गड्ढे में डालो। तो जितने तीर्थ हैं वो सब आ गए। तो उस समय गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि सब तीर्थ आपने बुलाए तो आगे आपके बुलाने से आ जाएंगे क्या। तो भगवान ने जो है तीर्थों को आदेश दिया, अपना अपना परिचय दो। सब मूर्ति के रूप में सब तीर्थ मूर्तिमान होकर के आए। उन्होंने कहा कि मैं सोन नद हूँ, किसी ने कहा मैं गंगा नदी हूँ, मैंने किसी ने कहा मैं क्षीर सागर हूँ, ताम्रपर्णी हूँ। सब अपना अपना परिचय दे रहे हैं और पानी डाल रहे हैं। इस प्रकार से जो है 68 करोड़ तीर्थों ने जो है उस गड्ढे में पानी डाला और वो श्याम कुंड बन गया। और भगवान बोले
भगवान बोले कि अब मैं एक बार स्नान कर लेता हूँ तो सब 68 करोड़ तीर्थों में स्नान हो जाएगा। और स्नान कर लिया भगवान ने और बोले कि जो मैं तो शुद्ध हो गया हूँ, लेकिन जो तुम्हारी स्वामिनी है राधा रानी वो शुद्ध नहीं हुई। तो गोपियों ने कहा कि हमारी स्वामिनी राधा रानी क्यों अशुद्ध हुई, उन्होंने ऐसा क्या पाप किया है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने उसका पक्ष लिया ना जो असुर था, और तुमने हमारे ऊपर जो है आरोप लगाया कि हमने पाप किया, तो उनको गोहत्या का दोष लगा है। तो जो है सबने विचार किया कि हाँ राधा रानी को तो दोष लग गया, अब क्या करें। तो राधा रानी की आज्ञा से सब गोपियाँ जो है जहाँ अरिष्टासुर का वध किया था तो वहाँ भी गड्ढा बन गया था, तो उसी गड्ढे में उन्होंने अपने कंगन जो है उतार करके और गड्ढा बनाया, तो वो जो है गड्ढा बन गया। तो बड़ी जल्दी गड्ढा बन गया, एक मुहूर्त लगा। भगवान को तो एक पैर की एड़ी मारने से गड्ढा बन गया था, लेकिन इन स्त्रियों को जो है इतना पुरुषार्थ तो नहीं है। तो पहले तो गड्ढा वो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया जो अरिष्टासुर का वध किया था, और फिर दूसरा जो है गड्ढा उन्होंने उसके अंदर कर दिया, तो अपना नाम कर लिया कि भाई हमारा बन गया। अब भगवान कहते हैं कि मेरे जो श्याम कुंड का जल है वो इसमें गड्ढे में भर लो। तो कहते हैं नहीं, तुम्हारे गड्ढे का जल हम नहीं लेंगे, उसमें जो है वो गोहत्या का पाप है। तो फिर कैसे गड्ढा भरेंगे। तो राधा रानी और सब गोपियों ने एक कतार बनाई, लंबी लाइन मानसी गंगा तक, कि मानसी गंगा का जल जो है एक से दूसरे तीसरे ऐसे घड़े से ला करके भरेंगे। तो जितने भगवान की आज्ञा से, भगवान के संकेत से जितने तीर्थ थे 68 करोड़ तीर्थ सब राधा रानी के चरणों में गिरे और बोले आप अगर हमें आज्ञा दें तो हम जो है आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, हम जो है आपके इस कुंड को भरना चाहते हैं। तो जब राधा रानी ने देखा कि सब तीर्थ हाथ जोड़ करके राधा रानी के सामने आए तो राधा रानी ने आज्ञा दे दी, ठीक है भरो। इस प्रकार से श्याम कुंड का ही जो पानी था उसके तट को तोड़ करके राधा कुंड को भर दिया। इस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों मिले हैं, तो वो संगम एक स्थान है जहाँ राधा कुंड श्याम कुंड दोनों मिलते हैं। इस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड बना था। अब दूसरी घटना क्या हुई, जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम चले गए तो जो 84 कोस की जो ब्रज भूमि थी वो भी चली गई, तो राधा कुंड श्याम कुंड वो भी चले गए, तो अब लुप्त हो गए, है ना। तो भगवान कृष्ण जब चले गए तो उनके पुत्र थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र है बज्रनाभ। तो बज्रनाभ को शांडिल्य मुनि ने आज्ञा दी कि अब जो है वो सब भगवान की लीला समाप्त हो गई, भगवान भी चले गए, उनके जितने संगी थे वो भी चले गए, तो अब तुम जो है मेरी आज्ञा से जहाँ जहाँ भगवान ने लीला करी हैं उन स्थानों को दोबारा से बनाओ। तो बज्रनाभ को जो है शांडिल्य मुनि की कृपा से स्फूर्ति हुई कि कहाँ राधा कुंड पहले से था, कहाँ श्याम कुंड पहले से था, तो सब जो है उन्होंने फिर दोबारा बनवाए बज्रनाभ ने, तो राधा कुंड श्याम कुंड फिर बन गए। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, बहुत समय के जो है कारण, मतलब 5000 साल पहले की बात है, बज्रनाभ ने राधा कुंड श्याम कुंड बनवाए थे। 5000 साल के अंतर में क्या हुआ, समय के अनुसार क्या हुआ कि गड्ढे भर गए और लुप्त हो गए, श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों लुप्त हो गए। अब पानी जो है 2 छोटे छोटे गड्ढों में पानी था, और इतना थोड़ा पानी था कि 3 फुट बाई 4 फुट का करीब गड्ढा राधा कुंड का था, एक गड्ढा श्याम कुंड का था, और कोई नहीं जानता था कि क्या है। बस वहाँ के जो है कुछ किसान लोग रहते थे, तो यहाँ पर खेत बना था, तो एक खेत जो है को काली खेत बोलते थे जहाँ पर श्याम कुंड था, और एक खेत को गौरी खेत बोलते थे जहाँ राधा कुंड था। लेकिन इनका गड्ढे छोटे छोटे गड्ढे 3 फुट बाई 4 फुट के हैं, तो कोई नहीं जानता था। जब चैतन्य महाप्रभु आए सन 1514 में, चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वो तो स्वयं कृष्ण है ना, लेकिन तो भी मनुष्य लीला कर रहे थे, तो मनुष्य लीला के लिए वे जो है राधा कुंड श्याम कुंड का पता लगाते हैं, तो कोई जानता नहीं था राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है। तो उन्होंने कहा
अच्छा, अरिट ग्राम कहाँ है? अरिष्टासुर का वध किया था, तो अरिट ग्राम नाम से जो है लोग जानते थे कि ये स्थान अरिट ग्राम है। तो भगवान चैतन्य जब आए तो राधा कुंड का जो गड्ढा था वहाँ जैसे ही पैर रखा तो एकदम कृष्ण प्रेम का जो है करंट आया भगवान चैतन्य को। तो उन्होंने महसूस किया ये राधा कुंड है। राधा कुंड, फिर दूसरा श्याम कुंड। तो 1514 में जो है कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन जो है राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट किए चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैत्र पूर्णिमा को प्रकट हुए राधा कुंड श्याम कुंड, जब भगवान अपनी लीला कर रहे थे। लेकिन दूसरी बार भगवान चैतन्य ने केवल पता लगाया राधा कुंड का 1514 में। तो 1514 में जो कार्तिक कृष्ण अष्टमी होती है उसमें ज़्यादा लोग स्नान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पता लगाया। फिर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जो 6 गोस्वामी यहाँ पर भजन करते थे, उनमें से रघुनाथ दास गोस्वामी थे। तो वो राधा कुंड के तट में भजन करते थे। अब भजन करते थे, अब राधा कुंड तो वो जानते थे कि मतलब कितना पवित्र है, तो वो भजन करते थे यहाँ पर। तो एक बार उनकी इच्छा हुई कि राधा कुंड श्याम कुंड के बड़े बड़े अगर तट बनवा दिए जाएं तो जो है बहुत लोगों का उद्धार होगा। तो ये सोच करके उनके दिमाग में जो है लगा कि मेरे पास अगर कुछ धन होता तो मैं जो है बड़े बड़े ये कुंड बनवा देता। लेकिन उनके पास तो धन था नहीं, सब धन तो छोड़ के आए, अपना परिवार छोड़ के आए, कितना धन था उनका। तो फिर वो सोच रहे हैं कि मैं अपना भजन कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये विचार क्यों आ गया, तो मुझे जो है अब ये सोचना नहीं चाहिए, मैं तो सब धन संपत्ति छोड़ के आया हूँ, यहाँ भजन कर रहा हूँ। लेकिन भगवान उनके हृदय की बात को जान करके क्या करते हैं, एक धनी व्यक्ति को जो है रात में सपना देते हैं। एक धनी व्यक्ति था जो कि बद्रीनाथ जा रहा था वहाँ पर अपना पैसा दान देने के लिए। तो रास्ते में बद्रीनाथ पहुँचने के पहले ही रास्ते में उसको सपना दिया भगवान ने, और ये कहा कि जो तुम पैसा बद्रीनाथ की सेवा में लगाना चाहते हो, तुम वहाँ ना जा करके वृंदावन में जाओ और अरिट ग्राम में रघुनाथ दास गोस्वामी जो भजन कर रहे हैं उनको पैसा दो। तो वो जो है सपने के आधार पर, रघुनाथ दास गोस्वामी का भी नाम सपने में उसको पता चला, नहीं तो नहीं जानता था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आए और उसने फिर उनको ये बताई बात कि मुझे भगवान ने सपना दिया, मैं आपको पैसा देने आया हूँ। तब रघुनाथ दास गोस्वामी को समझ में आया कि देखो मेरे दिमाग में ये विचार आया था कि राधा कुंड श्याम कुंड के बड़े बड़े तट बनवाना है ना, तो भगवान ने पैसा भेज दिया। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो है राधा कुंड और श्याम कुंड के बड़े बड़े तट बनवाए, है ना। तो जिस समय श्याम कुंड का राधा कुंड का पहले बनवाया तो खुदाई करी और जो है मतलब गड्ढे बड़े किए और पक्की जो है सब सीढ़ियाँ वगैरह सब बना दी। तो राधा कुंड का तो पूरा निर्माण चौकोर हो गया, चारों तरफ से जो है चौकोर बन गया। अब जब श्याम कुंड का भी जो है बनाना चाहते थे, ऐसे ही बराबर चारों जो है मतलब चौकोर बनाना चाहते थे, तो जिस दिन वो खुदाई मतलब कर रहे थे तो जितने पेड़ थे वो काटते जा रहे थे। तो 6 पेड़ जो है वहाँ पर ऐसे लगे थे जिनको कि अगले दिन कटना था। लेकिन उन 6 पेड़ों ने रात में ही रघुनाथ दास गोस्वामी को सपना दिया कि हम जो 6 पेड़ यहाँ हैं हम सामान्य नहीं हैं, हम 5 पांडव और 1 द्रौपदी हैं, जो कि यहाँ वृक्ष के रूप में हम ब्रज प्रेम को सिद्ध करने के लिए वृक्ष बने हुए हैं, इसलिए हमें नहीं काटना, है ना। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर आदेश दे दिया भाई इन 6 पेड़ों को ना काटो। तो फिर श्याम कुंड क्या हुआ, टेढ़ा बना, एक तरफ से टेढ़ा बना श्याम कुंड, है ना। और फिर जब और खुदाई कर रहे थे तो एक जो है शिला जो है उन्होंने जब खोदी तो उसमें खून निकला। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो है उसको खुदाई बंद करा दी कि भाई अभी आप बंद कर दो, हमें कुछ संकेत मिलेगा तो उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को सपने में भगवान ने बताया
कि जो शिला जो तुमने कटवा दी है वो गोवर्धन की जिह्वा है, जीभ कट गई है गोवर्धन की, तो अब तुम यहाँ पर जो है उस शिला को, जो कटी हुई शिला है उसका एक मंदिर बनवाओ। तो जिह्वा मंदिर के नाम से वो जो है रघुनाथ दास गोस्वामी ने बनवाई। तो इसी राधा कुंड की परिक्रमा जिह्वा मंदिर भी है ना। इस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड को जो है दोबारा बनाया गया, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो है इतना बड़ा जो कार्य किया कि अब राधा कुंड श्याम कुंड सब लोग जानते हैं और यहाँ का जो है इतना बड़ा जो है महात्मा है। अभी बीच में 2009 में इनका जो है ये हुआ था, उसको पंकोद्धार बोलते हैं, पंकोद्धार। राधा कुंड श्याम कुंड का पंकोद्धार हुआ था। तो इसमें क्या था कि पूरा पानी निकाला गया, है ना, मशीन से पूरा पानी निकाला गया। राधा कुंड को खाली किया, पहले राधा कुंड को खाली किया, है ना, और फिर उसका जो है जितना कीचड़ है ना वो मिट्टी निकाल करके बाहर डाली गई। तो हमने खुद भी आकर के देखा, सन 2009 में हमने खुद आकर के देखा कि राधा कुंड का जो है पानी जब बाहर निकाला गया तो जो सीढ़ियाँ थीं, सीढ़ियाँ और नीचे ज़मीन में भी जो मिट्टी थी, कच्ची मिट्टी, उसमें भी जो है धाराएं निकल रही, छोटी छोटी धाराएं निकल रही लगातार। और वो क्या था, कौन सी धाराएं थी? 68 करोड़ तीर्थों की धाराएं थी और तीनों लोगों के तीर्थों की सप्लाई राधा कुंड में हो रही। इसलिए हरि बोल, हमने अपनी आंखों से देखा। सीढ़ियाँ जो पक्की सीढ़ियाँ बनी हैं उनमें भी जो है जहाँ जहाँ वो निकलते हैं ना, जोड़ हैं, है ना, पत्थर के जोड़ हैं, तो उनमें छेद से धारा निकल रही। मिट्टी भी जो कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी में धारा निकल रही है ऊपर से। जब कच्ची मिट्टी में धारा कैसे निकलेगी? धारा निकल रही है, धाराएं निकल रही हैं। सोचिए वो कितनी धाराएं होंगी। तीनों लोक के तीर्थों की सप्लाई है। और देखो भगवान की आज्ञा से क्या होता है, ये राधा कुंड श्याम कुंड का पानी कभी समाप्त नहीं होता। चाहे जितनी भी गर्मी पड़े, जितने कुंड हैं, जितने कुएं हैं, सब सूख जाते हैं। यहाँ के हैंडपम्प वो भी ख़त्म, उनमें भी पानी नहीं आता, ज़मीन के अंदर भी पानी नहीं रहता, लेकिन राधा कुंड का पानी पूरा भरा रहता है और ओवरफ्लो भी नहीं होता। भगवान की सप्लाई इतनी कंट्रोल है कि ओवरफ्लो भी नहीं होता। अगर ओवरफ्लो होगा तो पूरी पृथ्वी को डुबा देगा। 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई उसी समय बंद हो जाती है जहाँ लेवल होता है। वहाँ स्टॉपर हर जगह 68 करोड़ तीर्थों का सप्लाई जो है ऑटोमेटिक स्टॉप होता है। इतना बड़ा आश्चर्य जो है हमने अपनी आंखों से देखा। और जब पूरा पानी निकाल दिया गया तो दोबारा पानी इसमें डाला नहीं गया बाहर से। इसके पानी इतना पानी आता है कि एक दिन में एक सीढ़ी भर जाती है। जितनी सीढ़ियाँ है ना, एक दिन में एक सीढ़ी भर जाती है। इस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड। जब राजा अकबर थे, सम्राट अकबर, तो सन 1500 में जो है सम्राट अकबर थे, तो वो जो है अपनी सेना लेकर के गुजर रहे थे यहाँ से। तो उनकी सेना में तो बहुत हाथी, ऊंट और घोड़े और सैनिक बहुत थे। तो गर्मी के दिनों में वो देख रहे थे भाई कहीं पानी मिले। अब पानी कहीं है ही नहीं। तो जो राधा कुंड श्याम कुंड का जो पानी है ना, तो वही जो है मतलब उन्होंने पिलाया सबको। अपने जितने भी उनके घोड़े, हाथी, ऊंट सब थे, सबको पिलाया। लेकिन बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ, मतलब पानी समाप्त नहीं हुआ। जबकि कितना जो है लोगों ने पानी पिया, वहाँ के जितने सैनिक थे। अब उनके एक राजा के सैनिक, और वो पूरे भारत का जो है वो क्या था, बादशाह था। इतना बड़ा बादशाह है, कितनी बड़ी सेना, कितने सैनिक, सब ने पानी पिया। लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड पानी जो है फिर से सप्लाई, इतनी गर्मी में सप्लाई हो रही है ना। तो ये जो है बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो इसमें एक बताते हैं कथा कि श्री कृष्ण के द्वारा जब लोक से प्रयाण करने के बाद राधा कुंड का दिव्य स्वरूप अप्रकट हो गया, और अब भगवान द्वारा द्वारका लीला के समापन के पश्चात श्री कृष्ण के प्रपौत्र बैजनाथ,
श्री कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाभ। प्रपौत्र मतलब पुत्र के पुत्र के पुत्र। प्रपौत्र बज्रनाभ जो है जब यहाँ पर आए तो वहाँ के राजा बने, मथुरा मंडल के शासक बज्रनाभ बने। तो सांडिल्य मुनि से जब उन्होंने पूछा कि अब यहाँ पर कोई प्रजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, तो इसका क्या रहस्य है। तो उन्होंने बताया कि भगवान चले गए, तो उनकी लीला में जितने लोग थे वो सब चले गए, शरीर के सहित ही चले गए, शरीर किसी ने छोड़ा नहीं, तो सब लोग चले गए हैं। तो बज्रनाभ को निर्देश दिया कि श्री कृष्ण की जो लीलाएं स्थलियाँ हैं उनको खोज करो। तो उन्होंने जो है बहुत से वृंदावन के प्रसिद्ध विग्रहों की स्थापना की। और फिर बज्रनाभ ने श्याम कुंड को खोजा। उस स्थान की स्मृति में एक स्नान कुंड का निर्माण कराया जहाँ श्री कृष्ण अरिष्टासुर का संहार किया था। तो श्याम कुंड को जब खाली किया जाता है तो उसके अंदर एक और कुंड मिलता है, उसे कहते हैं बज्रनाभ कुंड। बज्रनाभ ने अपने नाम से कुंड खुदवाया है, अभी दिखाई नहीं पड़ेगा, पानी भरा है, लेकिन जब पानी खाली करें श्याम कुंड का तो फिर दिखाई पड़ेगा। एक श्याम कुंड के बीचों बीच एक और कुंड है जो कि बज्रनाभ का कुंड है ना। तो श्याम कुंड के केंद्र में स्थित है, चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ एक छोटा गहरा कुंड है ना। और जिस समय 2009 में जब पंखोद्धार हुआ था तो राधा कुंड तो मतलब किसी प्रकार से उन्होंने जब पानी निकाल दिया, खाली हो गया, लेकिन राधा कुंड के बीच में एक कंगन कुंड है, क्योंकि राधा कुंड तो वास्तव में वो अरिष्टासुर के द्वारा ही गड्ढा हुआ था, भगवान ने अरिष्टासुर को मारा था। तो जो कंगन कुंड जो राधा रानी ने और गोपियों ने जो खोदा था, तो वो जो है किसी प्रकार भी खाली नहीं कर पाए। इतनी मोटी धार निकल रही थी पानी की लगातार, लेकिन कंगन कुंड खाली नहीं हो पाया। तो इतनी मोटी धार निकल रही है, लेकिन 68 करोड़ तीर्थों की जो धारा है मिलाकर के भी इतनी मोटी धार बन जाती है, इसलिए कंगन कुंड खाली हुई नहीं। और राधा रानी ने थोड़ा सा ही परिश्रम किया था और अपना नाम कर लिया पूरे, क्योंकि चतुराई है, भगवान के समान तो पराक्रम है नहीं कि भाई इतना बड़ा गड्ढा खोदें। तो इसी गड्ढे में जो है अपना जो है थोड़ा सा काम करके अपना नाम कर लिया कि हमारा ये कुंड हो गया। तो ये जो है ये लीला है, इसमें बताया गया है। एक बार क्या हुआ, राधा कुंड के बीच में भक्तों ने कुछ असामान्य धाराओं को देखा। बहुत बड़ी मात्रा में दूध निकाल रहे थे वो। दूध कहाँ से आ रहा था? क्षीर सागर से, क्षीर सागर की सप्लाई, वो दूध आ रहा था। तो वो दूध जो है राधा कुंड के जल के भीतर दिखाई पड़ रहा है, दूध जैसा लग रहा था। तो एक भक्त ने, जो कि यहाँ का निवासी था, उसने एक बोतल में दूध एकत्र किया। अगले दिन वो दही में परिवर्तित हो गया, अगले दिन दही में परिवर्तित हो गया। तो आचार्यों के अनुसार ये दूध जो है क्षीर सागर से आ रहा है, क्षीर सागर से। राधा कुंड को घेरे 8 दिशाओं में राधा की प्रधान अष्टसखियों के कुंज हैं। राधा कुंड के चारों तरफ 8 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और फिर उनके कोण हैं, इस पर 8 दिशाएं हैं। तो 8 दिशाओं में राधा रानी की प्रधान अष्टसखियों के कुंज हैं। और प्रत्येक सखी ने राधा कृष्ण को असीम हर्ष प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने कुंज की रूप से रेखा व्यवस्थित की है। अष्टसखियों के प्रत्येक कुंज के घेरे प्रत्येक सखी विशेष को ये 8 निकुंज स्थित हैं। तो 8 कुंड भी हैं और 8 कुंज भी हैं। 8 सखियों के अपने 8 कुंड भी हैं और 8 निकुंज हैं, है ना। तो राधा कुंड की भांति श्याम कुंड की आकृति वर्गाकार नहीं है, मतलब लंबाई चौड़ाई समान वो नहीं है। क्यों? रघुनाथ दास गोस्वामी जब श्याम कुंड का काम करा रहे थे, तो पांडवों ने स्वप्न में कहा कि हम वो वृक्ष नहीं हैं जिन वृक्षों को आप और काट रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि हमारे इस ब्रज मंडल में बहुत से वृक्ष ऐसे हैं सामान्य हैं, जो कि अज्ञान में, जैसे दूसरे स्थान के वृक्ष हैं ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जो क्या हैं, सिद्ध हैं, बड़े सिद्ध हैं, जो कि
सिद्ध महात्मा वृक्ष रूप में बने हैं और राधा कुंड या ब्रज मंडल का जो ब्रज प्रेम है वो सिद्ध करने के लिए वृक्ष बने हुए हैं, है ना, जो वृक्ष रूप धारण किया हुआ है। श्याम कुंड क्षेत्र में भी रत्न जटित घाट और भव्य सीढ़ियाँ, सिंहासन, झूले, मंच सब शोभायमान हो रहे हैं। श्याम कुंड को घेरे श्री कृष्ण के 8 प्रिय निर्मल सखाओं के कुंज स्थित हैं। ये ग्वाल बाल कृष्ण के सबसे अधिक अंतरंग गोप सखा हैं। जैसे 8 सखियाँ हैं, उसी प्रकार से भगवान के 8 सखा भी हैं, तो उनके भी जो है कुंज बने हुए हैं। तो इस तरह से हमने कुछ सुना राधा कुंड श्याम कुंड की महिमा। तो 25 मिनट का हुआ। अच्छा, तो अब हम सोचते हैं कि नींद भी आ रही है, आप लोगों को थकान भी आ गई है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज की चर्चा हो गई। इनका मतलब ये है, इनका प्रश्न है कि जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो है आते हैं तो ब्रज प्रेम को सिद्ध करने के लिए वृक्ष रूप धारण करते हैं। इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि महाभारत युद्ध के बाद जो है 5 पांडव बचे, द्रौपदी भी बचे, बाकी सब युद्ध में मारे गए। और बाद में जो है वो जब गए इस पृथ्वी को छोड़ करके तो स्वर्ग गए। 5 पांडव और द्रौपदी जो है स्वर्ग में गए। अब स्वर्ग में अगर वो जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है वो भोग थोड़ी करेंगे, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अगर स्वर्ग में भी जाते हैं तो भोग तो करेंगे नहीं। तो स्वर्ग में भी जो है वो क्या करते हैं, कुछ सुनते हैं और सुनाते हैं कृष्ण कथा। तो स्वर्ग में उनको कुछ पता चला होगा। अब जो मुझे अनुमान लग रहा है, स्वर्ग में उनको कुछ पता चला होगा कि जो है सबसे बड़ा जो स्थान है भगवान की लीला का वो ये राधा कुंड श्याम कुंड है। तो उन्होंने खुद ही इच्छा की कि स्वर्ग से हम जो है कुछ समय के लिए पृथ्वी में वृक्ष रूप प्राप्त करें। तो वृक्ष श्याम कुंड के किनारे जो वृक्ष हैं तो वो क्या है, श्याम कुंड का जल ही जो है लगातार पी रहे हैं, लगातार पी रहे हैं, है ना। तो वृक्षों को कितना बड़ा सौभाग्य है कि श्याम कुंड का लगातार जल पी रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि भाई वो वृक्ष रूप में बने, लेकिन वृक्ष रूप में वो ऐसे तमोगुण में नहीं है। जो जितने वृक्ष हैं सामान्य वो तो तमोगुण में हैं, अचेत हैं, अचेत अवस्था में हैं। ये अचेत अवस्था में नहीं है। इनको जो है पूरा जो है मतलब ज्ञान है और अनुभव कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वृक्ष बने। जैसे नलकुबर मणिग्रीव को जब नारद जी ने साथ दिया था कि वृक्ष योनि में जाओ, तो कहा मेरी कृपा से तुमको याद रहेगा कि तुम क्यों वृक्ष बने हो और तुमने क्या गलती की, और भगवान जो है तुम्हारा फिर उद्धार करेंगे। तो 36,000 साल के बाद भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो 36,000 साल तक वृक्ष योनि में भी रहे, लेकिन पूरी चेतना में रहे। और भगवान आएंगे, कब आएंगे वो भी सोचते रहे, भगवान का स्मरण करते रहे। नारद जी ने उनको आशीर्वाद कृपा दी, साप दिया, लेकिन कृपा की कि वृक्ष योनि में भी तुम याद रखोगे कि तुमने क्या गलती की, और अब जो है तुम्हें क्या जो है भगवान कैसे तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इसी प्रकार से 5 पांडव और जो द्रौपदी हैं अपनी इच्छा से वृक्ष बने, अपनी इच्छा से वृक्ष बने। तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन वो जिस रस का अनुभव कर रहे हैं श्याम कुंड के तट में, भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, है ना, तो वो वृक्ष लोग जो है ऐसे भी हैं, ठीक है ना। तो सामान्य वृक्ष नहीं है। जो ब्रजधाम के वृक्ष हैं तो वे तो सब देखते भी हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब काली दह में कूदते हैं तो जो आसपास के वृक्ष थे वो इस घटना को देख करके एकदम सूख गए, बिल्कुल सूख गए। तो भगवान उस विषैले जल में प्रवेश कर गए, तो जो आसपास के वृक्ष बिल्कुल सूख गए, मतलब इस शोक में कि भगवान उसमें प्रवेश कर गए। ऐसे रूप गोस्वामी जिस कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके लिखते थे, ग्रंथ लिखते थे, तो वो कदम का वृक्ष भी जो है पढ़ता था रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं। और जब रूप गोस्वामी लिखते थे राधा कृष्ण का विरह कि कैसे विरह हुआ, तो वो कदम का वृक्ष पूरा सूख जाता था, वो पीले पीले पत्ते जो है झड़ने लगते थे, उसी समय सूख जाता था। राधा कृष्ण के विरह का रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, वो पढ़ रहा है, वृक्ष पढ़ रहा है रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, और वो सूख जाता है और सब पत्ते गिर जाते हैं, बिल्कुल सूख गया। जब रूप गोस्वामी लिखते हैं राधा कृष्ण की लीलाएं, जो मिलन की लीलाएं लिखते हैं,
तो उस समय जो है क्या होता है कि उससे तुरंत हरे हरे पत्ते निकल आते हैं, ऐसा है। तो यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे, उनकी भी कुछ लीलाएं हैं। भजन करते थे तो सवेरे बैठते थे, 2 लाख नाम लेते थे। सवेरे बैठते थे और दोपहर कब हुई और शाम कब हुई उनको पता नहीं चलता था। इतने भजन में, मतलब मंत्र का जाप करने में इतने तल्लीन रहते थे। तो क्या हुआ कि वे जो है उन्हें धूप का भी पता नहीं चलता, और जेठ की धूप बड़ी तेज होती है और धूप में भजन कर रहे हैं। और सनातन गोस्वामी देखने आए उनको, तो देखा कि रघुनाथ जो है ये भजन कर रहा है, बड़ा पागल है, भजन कर रहा है धूप में, और राधा रानी इसके पीछे खड़ी अपनी जो है चुन्नी जो है उड़ा रही हैं, उड़ाएं। तो सनातन गोस्वामी डांटते हैं, रघुनाथ, हाँ प्रभु कैसे भजन करते हो? प्रभु क्या हुआ? बोले तुम जो है यहाँ धूप में तुम भजन कर रहे हो और राधा रानी जो है पसीना पसीना हो रही हैं और अपना जो है छाया तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं। देखो कितना भजन इनका सच्चा था कि राधा रानी उनका रक्षा के लिए, धूप से रक्षा के लिए अपना कपड़ा जो है फैलाई हैं और पसीना पसीना हो रही हैं। तो क्या करूं प्रभु? तो बोले तुम जो है अब पेड़ के नीचे भजन किया करो। तो पेड़ के नीचे भजन करने लगे। तो पेड़ की छाया में, अब राधा रानी को कोई दिक्कत नहीं, भी पेड़ की छाया में भजन कर रहे हैं। अब पेड़ की छाया में भजन कर रहे थे तो फिर देखा श्याम कुंड के तट पर भजन करते थे। तो श्याम कुंड में जो है वो तो उस समय बिल्कुल जंगल ही था, ना तो सड़कें थी, ना कोई मंदिर थे, ना कोई मकान थे। तो एक शेर और एक शेरनी का जोड़ा वहाँ पर पानी पीने आए, श्याम कुंड का पानी पीने आए। और इनको ये भजन में अपना मस्त, इनको कुछ पता नहीं। तो सनातन गोस्वामी फिर आए एक बार देखने के लिए। तो क्या देखा कि शेर शेरनी जो है पानी पी रहे हैं, रघुनाथ दास भजन कर रहे हैं और भगवान कृष्ण खड़े हैं रघुनाथ की रक्षा करने के लिए। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, क्या कर रहे हो तुम भजन करते हो अपनी सेवा कराने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए? तो रघुनाथ बोले, प्रभु क्या हुआ? बोले तुम यहाँ भजन करते हो और ये जो है शेर शेरनी यहाँ आते हैं तो भगवान कृष्ण तुम्हारे बॉडीगार्ड बन करके खड़े हैं, तो क्या करूं? तो उन्होंने कहा तुम भजन कुटीर बनाओ अपनी। तो रघुनाथ गोस्वामी की भजन कुटीर है, तो एक भजन कुटीर पास में है, वहाँ भी 24 घंटे भजन चलता है। और इनकी समाधि यहाँ पर है, यहाँ भी 24 घंटे भजन चलता है। तो सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है और बहुत शक्तिशाली स्थान है। यहाँ पर जब हम आए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कई भक्त हमसे मिलने के लिए आए और प्रणाम कर रहे थे और बड़ा जो है मतलब श्रद्धा प्रकट कर रहे थे। तो मुझे भी लगा कि इतना पवित्र स्थान है यहाँ कि मैं यहाँ पर जो 3-4 घंटे बैठा रहा तो पता नहीं चला कैसे बीत गया। और कितने लोग आए मिलने के लिए जो कभी नहीं मिलते हैं, वो सब आए मिलने के लिए। तो बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पर हम लोग प्रार्थना करें कि मेरा जो घर है वो इस्कॉन के नाम हो जाए और बहुत बड़ा मंदिर बने। तो आप सब लोग जो है इस बात का विशेष रूप से प्रार्थना करो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। रघुनाथ दास गोस्वामी को रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए और रक्षा उसी समय दर्शन हुआ प्रदान। अच्छा, जय हो, ठीक है। तब प्रणाम। और खिचड़ी भी आ गई है। और शास्त्र प्रिया कहाँ है? शास्त्र प्रिया